अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हकायक टीवी और आपका होस्ट एहसान बटालवी, और मेरे साथ आज पाकिस्तान की एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जो कानून में अपना बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं, जनाब मकसूद भुट्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर हैं। अब ये चंद हफ्ते ही हुए हैं सदर हुए। और सबसे बड़ी चीज़ मकसूद साहब, आप इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि मुझे पता नहीं ये लफ्ज़ कहने चाहिए कि नहीं, कि आपके मुखालिफ बहुत बड़े बड़े सियासी बुत थे और आपने किसी बुत का, किसी मंदिर का, किसी मोहब्बत का सहारा नहीं लिया। अल्लाह आपके साथ था, आपकी मेहनत आपके साथ थी, एक ट्रैक रिकॉर्ड आपके साथ चल रहा था। तो आपको कहाँ कहाँ दिक्कत पेश आई होगी इस पूरे इस सियासतदानों को निपटने में? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी बटालवी साहब, आपसे पुरानी न्याज़मंदी भी है, आपकी मेहरबानी, आपने याद किया। बात यह है कि जी लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन, इसमें तो शक नहीं है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन है। इस हवाले से कि सबसे ज़्यादा वकला कम्युनिटी इस इलेक्शन में इन्वॉल्व होती है। इसमें मेरा ख्याल है कोई 32,000 के करीब वोट हैं, या 27,000 37,000 वोट हैं। 37,000 वोट, और ये कोई तकरीबन 65% पंजाब बनता है। 65% पंजाब, 65%। 5 डिवीज़न इसमें, सरगोदा डिवीज़न सारे का सारा, फैसलाबाद डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न, ठीक हो गया। और इसमें 100 से ज़्यादा स्टेशन बनते हैं। राइट। तो उन सब को कवर करना यकीनन एक बहुत हेक्टिक और मुश्किल तरीन बिल्कुल ठीक अपना ये मरहला होता है। तो अल्लाह पाक ने मेहरबानी की जी, और दोस्तों ने साथ दिया, और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। आप जो बड़ी चीज़ जो मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ, आपने वो मेरे सवाल का जवाब करीब से गुजर गए हैं। मैं कहा आपने इस जो मिथ था, सियासतदानों का एक ग्रुप था पूरा, और उसमें हर पार्टी के सियासतदान शामिल थे, आप उसको ब्रेक करने में कामयाब कैसे हुए? जी, ये मेरा लक्ष्य इस दफ़ा था तो यही कि ये जैसे कोई अपना एक बड़ी मजबूत ग्रिप थी एक मखसूस ग्रुप की, उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल थे, उसमें वकला के पॉलिटिकल लीडर भी शामिल थे, उसमें तकरीबन सोसाइटी का बासर तरीन तबका सारे का सारा तकरीबन एक जगह पे इकट्ठा था। और इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना, वो जैसे एक मूवमेंट होती है रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स, वो उस तरह का इलेक्शन मुझे लड़ना पड़ा। बहुत ज़्यादा वसाइल भी उधर थे, लीडर्स बड़े बड़े नाम बाहर के जो जिनको लोग बड़ा समझते हैं, हम तो अल्लाह पाक की ज़ात को बड़ा समझते हैं। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान साहब, उनका माजी बड़ा जो है वो शानदार रहा है। उन्होंने बाहर के मामलात में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इसी स्लोगन को लेके मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स की है, और उसी नज़रिए पे मैंने इलेक्शन लड़ा, और मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की उन लीडरों को, क्योंकि आपको पता है कि हमारी भुट्टर साहब, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इसी चीज़ को लेकर मैंने भी पॉलिटिक्स की है। जो हम लोग हैं वो इसको एक इंतहाई मुक़द्दस तरीन पेशा समझते हैं। इसको जो पॉलिटिक्स में जितनी फ्रैंकली स्पीकिंग जितनी गलाजत आ चुकी है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इसको पॉलिटिक्स के लफ्ज़ इसके साथ अटैच ना करें आप। पॉलिटिक्स तो खैर जी एक बड़ा मोतबर और खूबसूरत नाम है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है ये आपको पता, मुझे पता। पॉलिटिक्स का मतलब भी सर्विस देने का नाम है, लेकिन रह नहीं गया। और ऑफिस ऑफ ऑनर होता है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। ये हम जब प्रोफेशन में आए थे तो यही सुना था कि ये ऑफिस ऑफ ऑनर है, लेकिन बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ कंप्रोमाइज़ होते गए, और इलेक्शन का स्लोगन उस पर पैसे ने, प्रॉपर्टी माफिया ने, और जो बार में माफिया
का अंदाज है वो स्पेस ज़्यादा लेता गया। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन उसी माफिया के ख़िलाफ़ हुआ। मतलब लोगों ने, आपकी कम्युनिटी ने उस पर रेजिस्ट किया, बार ने रियलाइज़ कर लिया सच्ची कि ये नुमाइंदे बाहर के नुमाइंदे नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी ज़ात के नुमाइंदे हैं, अपनी मफादात को देखते हैं। बिल्कुल ठीक। ये हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं अपना कारोबार को चलाने के लिए, जजेस को प्रेशराइज करना, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, हर पॉलिटिकल पार्टी में अपना कोई ना कोई विंग रख के उनको यूटिलाइज करना। ये सारे का सारा माफिया इकट्ठा था जिसके खिलाफ बाहर उठ के खड़ी हो गई। बाहर ने रियलाइज़ किया कि हमारा इन इलेक्शन, इस तरह के इलेक्शन से और इस तरह के लीडरों से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं, बाहर को बिल्कुल लावारिस छोड़ते हैं। और बाहर में चंद लोगों के पास वो वकालत इस नाम से रह गई कि वो जजेस के नाम पे, गारंटी के नाम पे, सौदे के नाम पे लोगों के ब्रीफ छीन लेते थे और प्रोफेशनल वकला बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन सब लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं इंशाल्लाह, अब मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरूँ। और लेकिन यहाँ मैं आपसे इंटरप्ट करूँगा कि आपकी ज़िम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं भुट्टो साहब। सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी ये है कि जो कुछ वकला ऐसे जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो वकला के कोर्ट लंडे से ख़रीद के जालसाजी के ज़रिए आपके मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। आपको फौरी तौर पे उनकी स्टार्टिंग करनी चाहिए, तमाम की डिग्रीज वेरीफाई करनी चाहिए और आपको इल्म में डेफिनेटली होगा कि ये जो जितने फसादात अदालतों में और जितने मारपीट के केसेस हो चुके हैं, कभी थानेदार को मार रहे हैं, कभी अपने क्लाइंट को मार रहे हैं, कभी दूसरे मुखालिफ क्लाइंट को मार रहे हैं, ये ज़्यादातर इसमें से वही लोग हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं। अच्छा हाँ। एक सेकंड, इसमें मैं ये समझता हूँ, एक तजवीज़ देना चाहता हूँ, मुमकिन आप उस पर काम कर ही चुके हों, कि आपके तमाम लॉ कॉलेज में आपके बार काउंसिल के जो इम्तहानात होते हैं, इसके लॉ की डिग्री लेने के बाद के फाइनल लाइसेंस मिलने के, उसमें अखलाकियात का एक पेपर ज़रूर शामिल करें कि वकील की रिक्वायरमेंट क्या है और वकील को किन किन अखलाकियात का पाबंद होना चाहिए। जी, जो इसमें ज़ाब्ता अखलाक है उसके हवाले से तो ये हमेशा बार में पहले तो सीनियर जो हैं वो इस हवाले से बात करते थे। ठीक। अब इसमें क्योंकि मनहसल सोसाइटी, हमारी इक़दार जो हैं वो सारी कंप्रोमाइज़ होती जा रही हैं। ठीक। तो अब ज़्यादा ज़रूरत है उन तबकात को जो मुआशरे में एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। बार क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, ठीक, जिस पर नज़रें हमारे हर जो गरीब्ड पर्सन है या जिसको समझ लें, जिसको मुआशरे में कोई उसकी हक तलफी होती है, तो वो बाहर की तरफ देखते हैं, चाहे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे कोई सिविलियन इदारे हों, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, उसकी नज़रें हमेशा बाहर की तरफ हुआ करती हैं। तो बाहर का रोल उस हवाले से तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की हद तक महदूद नहीं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बेंच और बार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही वैसे भी वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है, उसका डेजिग्नेशन बेसिक ये है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मतलब अदालत की रहनुमाई के लिए बैठा है वहाँ पे। हमने इंशाल्लाह ये प्लान किया है कि एक तो इलेक्शन प्रोसेस हम फैसिलिटेट करें, आसान करें, सस्ता करें, जिससे प्रोफेशनल वकला को मौका मिलेगा कि वो भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक। सिर्फ पैसे के ज़ोर पर इन्वेस्टर्स शामिल हो के अपनी मर्ज़ी के डमी किस्म के कैंडिडेट्स को जितवा के उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का जो रवाज है, वो सिर्फ उसी सूरत जो है वो ख़त्म हो सकता है जब हम इलेक्शन प्रोसेस आसान करेंगे, सस्ता करेंगे, प्रोफेशनल वकला उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर वो लोग अपना रोल प्ले करके इन अनासर को आउट कर सकते हैं। बार काउंसिल्स ने हमें मायूस किया है, उन्होंने अपना रोल नहीं प्ले किया। अनफॉर्चुनेटली करप्शन का जो आवाज़ें हैं वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी और हमारी बार काउंसिल में
वो ज़बान ज़द आम है, जिसकी वजह से वो ट्रू लीडरशिप जो पॉपुलर इलेक्शन के ज़रिए आनी चाहिए वो नहीं आ रही। वहाँ भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन के हवाले से अब बातें करना शुरू हो गए हैं ताकि पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म हो सके। मकसूद भुट्टो साहब, एक चीज़ मुझे नहीं पता कि आप उसमें कितने इफेक्टिवली अपना रोल अदा कर सकेंगे। ऐसे केसेस भी देखे हैं जजों के पास जो प्री पार्टीशन अभी तक चल रहे हैं, सिविल केसेस हैं, कोई प्रॉपर्टी केसेस हैं। इसके अलावा ये शिकायत करनी, 25 साल केस चल रहा है, 30 साल से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है, आखिर क्यों? और अगर इसको आपको बुरा ना लगे तो कुछ हजरात, आप ही के मेंबर हजरात, क्लाइंट से तय ये करते हैं कि इस केस को कितनी देर चलाना है, मैं आपको इतनी देर की तारीखें ले देता हूँ। क्या ये इसको क्लोज़ करके हकदार को हकदार दिलाने के लिए आप कोई ऐसा हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहिबान से मिलके कोई ऐसा रूल नहीं बना सकते कि एक से ज़्यादा तारीखें ना दी जाएँ? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल ठीक, उसी तरह जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड भी है। एब्सोल्युटली राइट। वो बैलेंस तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है। अगर बात की जाए जल्दी इंसाफ की तो वो हर जो पाकिस्तानी शहरी है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो इससे इनकार तो नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रैक्टिकल रुकावटें हैं उसमें बदकिस्मती से पंजाब में पिछले 2.5-3 साल से कोई एलिवेशन नहीं हुई हाई कोर्ट में। ठीक। और हाई कोर्ट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पिलर है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से। उसमें मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। बार ने बार बार डिमांड की कि मेरिट पे अच्छे नेक नामी वाले लोगों को एलिवेट किया जाए ताकि ये जो जजेस की कमी है जिसकी वजह से हाई कोर्ट लेवल पे केसेस स्टक हो जाते हैं उसको दूर किया जा सके। हमने 27 मार्च को एक कन्वेंशन भी रखा हुआ है जिसमें हमारे एजेंडे में ये जजेस की एलिवेशन शामिल है। अच्छा, ये शामिल है। और उसमें हमारे 24 के करीब सीट्स खाली हो चुकी हैं जी, तकरीबन कोई 22 खाली हो गई हैं। और 2 खाली होने वाली हैं, 2 और खाली अप्रैल में भी और अप्रैल में। हाँ जी, उसमें इश्यूज़ हमारे जो सिविल अमेंडमेंट्स हैं उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आई, वो भी इशू हमने रखा हुआ है। और इस्लामाबाद बार के जो वकला का इशू चल रहा है चैम्बर्स के हवाले से, उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से, उनकी लाइसेंस सस्पेंड, उस हवाले से हमने 27 को रखा हुआ है। हम कोई तसादम की तरफ नहीं जा रहे बल्कि एक पुरअमन जो तरीका होता है एहतजाज का, ताकि उसके ज़रिए हम वकला के मसाइल भी दूर कर सकें। और इसमें जब वकला के मामला स्मूथ चलेंगे तो ऑब्वियसली बेंच के साथ हमारे रिलेशंस आइडियल होंगे और इससे डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में मदद मिलेगी। और इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार अपना ये पॉजिटिव रोल एक्टिवली प्ले करेगी। और हमारा बार के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना किसी ऐसे इदारे को फेवर करने के लिए तैयार हैं जो अमूमन बार पे असरअंदाज होते हैं। इंशाल्लाह बड़ी खूबसूरत टीम है। मकसूद भुट्टो साहब, एक चीज़ जो हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, हमारी एक कंपनी सोलर का काम भी कर रही है। हम आपके मेंबर्स के लिए ये पेशकश कर सकते हैं कि हम उन्हें तमाम उनके घरों पे सोलर लगा दें बगैर कोई पैसा लिए। जितना उनका बिजली का बिल आ रहा है वो सिर्फ हमें बिल पे करते रहें, और 5-7 साल जब उसका बिल क्लियर हो जाए तो वो सोलर प्लांट जो कि 25 साल कम से कम चलना है वो उसको गिफ्ट के तौर पे हम पेश कर दिया करेंगे। ये हम आपको नंबर 1। नंबर 2, आप ज़रा ये भी गौर करें कि तमाम इदारों ने, वो प्राइवेट हों सरकारी हों, अपनी अपनी हाउसिंग कॉलोनीज बना ली हैं। आप अपने जो बेचारे बहुत से ऐसे घरों के वकील हैं जिन्हें मकान नसीब ही नहीं होता बेचारों को, कोई ऐसा नहीं कर सकते हुकूमत से मिलके कोई उनके मुख्तलिफ शहरों में छोटी छोटी कॉलोनियाँ भी उन्हें बनवा दें? हमने डिमांड की है जी, रिपीटेडली ये डिमांड अच्छा होती रही है। ठीक, अभी हमने भी डिमांड की हुई है कि वकला के पास ये, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके पास सबके पास इतने वसाइल नहीं होते जी, मैं कह रहा हूँ कि जो एक कोई हर वकील अपना एक घर बना सके।
बिल्कुल तो ठीक। उस हवाले से तो हमने ये आवाज़ उठाई है और हम इंशाल्लाह और कोशिश करते लकीली रहेंगे। मौजूदा गवर्नमेंट ने घरों की फाइनेंसिंग के लिए बहुत लिबरल टर्म्स पे उन्हें पैसे देने का कहा है। अगर आप लोग मुख्तलिफ शहरों से कुछ वकला हजरात की ही टीमें बना दें जो थोड़े बहुत फंड्स अपने पास से खर्च करके ज़मीनें ख़रीद के तो वकला को के लिए सहूलियत पैदा कर दें। वकील बेसिकली क्यों बिजनेसमैन तो नहीं होता, सर्विस नहीं होता, ये प्रोवाइडर तो ठीक होता है, लेकिन वो खुद इंडिपेंडेंटली सारा कुछ लेकिन ये तो अपने नहीं भाइयों के लिए तो कुछ कर सकता है ना। जी डेफिनेटली जी, वो ये बार काउंसिल लेवल पे, बार एसोसिएशन लेवल पे ऑब्वियसली होता है। जो आपने ऑफर की सोलर हाँ जी, पार्क के बारे से, वो डेफिनेटली अगर हम बार आपको के प्रपोजल दे देंगे आपको। आप अपनी एक प्रपोजल दे दें बार में, ठीक, तो हम चाहेंगे बार लेवल पे हम ठीक हो इंशाल्लाह गया, इसको बिल्कुल कंसिडर ठीक हो करेंगे। गया, ठीक हो गया। जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया मकसूद भुट्टो साहब, थोड़े से वक्त में आपसे हमने बहुत कुछ ले भी लिया, सीख भी लिया और आपको आवाम की बातें भी पहुंचा दी। उम्मीद है कि आप अपना इस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए जो आवाम और वकला की बेहतरी के लिए उसमें ज़रूर आगे कदम बढ़ाएंगे और जिससे आवाम भी रिलीफ फील करेंगे और वकला हजरात भी आपके मज़ीद मदाह हो जाएंगे, जो अब तो हैं ही हैं। आपको लाने का सबूत सबसे बड़ा ये है कि आपको ले आए हैं वो। तो अल्लाह करे कि आपको ये मैक्सिमम मौका दें ताकि आप इनके मज़ीद काम आ सकें, मज़ीद इनकी फ़लाह के काम कर सकें। हम आपके हक़ाइक़ टीवी आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार, और हमारा फ़ोरम आपके लिए हर वक्त हाज़िर है। कोई आवाज़ कहीं पहुंचाना चाहें, वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी हमारा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ोरम भी है जो आपके पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ पहुंचाता है। तो आप भी जब हमें चाहें, जिस वक्त चाहें, वैसे तो हम आपको जिस वक्त चाहें आपको तकलीफ़ देते रहे लेकिन अब भी वक्त आ गया कि हम भी थोड़ा सा आपके काम आ सकें, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा किसी काम के लिए भी। जी वेलकम, आपके बहुत शुक्रगुज़ार, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू जी।